भाजपा प्रत्याशी गिरिराज मलिंगा का ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है जोरदार स्वागत। पाड़ी की प्रमुख खबर। बड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा का जोरदार प्रचार अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत कुशवाहा समाज के पूर्व सरपंच के साथ समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत कर अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, आज जो चुनावी दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की अपन सपोर्ट में और वोट मांगने के लिए आपके पास एमएलए साहब हम ही सभी लोग आए हैं। देखो, एमएलए साहब वाली बात करी जाए तो इनने हम कुशवाहा ज़्यादातर से हम चुनाव लड़ते आए हैं। इनसे 3 बार 4 बार से हम चुनाव लड़ रहे थे, इनको वोट नहीं दे रहे थे। ये बिल्कुल सही बात है। जब अपना भाई लड़ रहा है तो हम भाई को दे रहे थे। तो अगर इनकी जो व्यवहार और कार्य करने की जो शैली थी, जैसे इनका नाम रख दिया है विकास पुरुष, तो विकास पुरुष रख दिया है तो उसकी अपन को कुछ न कुछ मान सम्मान तो रखना पड़ेगा। विकास पुरुष क्यों रख दिया है? आज अपन चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, या अपनी रोडें ऐसी सुविधाएं अपनी जनता के लिए मात्र एक ऐसा विधायक है जो आपके बीच में आपको मिला है, गिरिराज सिंह मलिंगा जी। तो इनने सारी अपनी व्यवस्था की। देखो, व्यक्तिगत नहीं तो सार्वजनिक काम बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो गए हैं। अब मैं एक तरह से कुशवाहा से एक निवेदन भी कर रहा हूँ। मैं आज जो हमारी जो हालत हुई है राजनीति की, मात्र एक जसवंत सिंह एमएलए के बदौलत हुई है। क्यों हुई है उसका आपको मालूम हो या मालूम हो, मैं उनके साथ कंधा से कंधा लगा के 15 साल रहा हूँ, सभी जानते हैं। मैं पहले बाड़ी से ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ, बीजेपी से पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ, जिला परिषद खूब मेरा सेवक भी है उनका। मगर उनके एक इतनी बड़ी, चलो आपके क्षेत्र में नहीं है मिले था, हमारे में था, मगर एक इतनी बड़ी कोई सड़क का टुकड़ा नहीं बनाया था। रही उसकी बात, हमारा शिवराम सिंह जी जो धौलपुर से चुनाव लड़े थे, तो हमारे शिवराम को हराने वाला कौन था? जसवंत था। सबको मालूम है क्या हालत हुई थी। कहने मैंने कि मेरे को शर्म लगती है, मैं कह ही देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि उसकी धोती तक फाड़ दी और जा प्याज और बैंगन बेची। शिवराम जी ने मालूम पड़ी कि ऐसी हालत रहेगी, खड़ो हमारी तरफ फोन किया कि ऐसी बात है गई भाई, वोट तो बहुत गिर गया था, कहीं रोक, चाहे कहूए जिताऊ पर बाय मत जिता दियो। हमने जो बना, हमने जसवंत को भी हरा दिया। अब बात आती है पार्टी की, बीजेपी पार्टी बहुत बुरा लगा था। जसवंत सिंह तो बहुत खराब आदमी है। तो हुआ क्या कि बीजेपी ने टिकट नहीं दी आगे के चुनाव पर, और बाड़ी से शिवराम जी को उतार दिया। बाड़ी को शिवराम जी को उतार दिया। तो एक बात बताओ, जब बाड़ी ने बीजेपी से शिवराम उतार दिया तो तू बीजेपी का था, चुप बैठ जाता, चुनाव नहीं रहता। हमारे ही कपान आए के नगाड़ो आए बजायो, नगाड़ा बजा, वोट बीजेपी का था, तो दोनों लग बट गया। तो चोट करा रही है, अब की चोट करा रही है। भाजपा राजस्थान का लोक कल्याणकारी चुनाव घोषणा पत्र जारी। भाजपा का संकल्प पत्र मातृशक्ति सशक्तिकरण के लिए समर्पित। मनोज राजौरिया। धौलपुर जयपुर की प्रमुख खबर। करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा बताया है कि भाजपा राजस्थान ने विधानसभा चुनाव हेतु आपणों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 नाम से संकल्प पत्र जारी किया, जिसको भाजपा राजस्थान प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी,
राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में विशेष कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान की जनता के लिए समर्पित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर कार्य करते हुए आधारभूत संरचना के विकास को निरंतर काम करती रही है। राजस्थान में भी भाजपा सरकार बनने के साथ ही डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। संकल्प पत्र को जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर एवं मुकेश सक्सेना, संभाग मीडिया सह प्रभारी सहित सभी जिला पदाधिकारियों द्वारा राजस्थान के चौमुखी विकास का मील का पत्थर बताया गया। अर्जुन जी मेघवाल साहब से निवेदन है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मोमेंटो भेजकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और हम सब के मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जेपी नड्डा साहब, हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय वसुंधरा राजे जी, भारत सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी और इस संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष और माननीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय सतीश पूनिया जी, अलका जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, सभी पत्रकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय अध्यक्ष जी का इस राजस्थान की जनता को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हो रहा है और आपकी माननीय उपस्थिति, गौरवशाली उपस्थिति हम सब लोगों को प्रेरणा देती है। माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं आज के दिवस पर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के साथ राजस्थान के जन जन का भी संकल्प पत्र है, जो जन जन की भावनाओं को इसमें पिरोया गया है। एक ऐसा राजस्थान, दिव्य राजस्थान, गतिमान राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, जहां कांग्रेस के 5 सालों में लोगों के खून के आंसू आए हैं। एक ऐसा संकल्प पत्र जहां किसी के आंख में आंसू नहीं आए, सबके चेहरे पर खुशहाली रहे, नारी की सुरक्षा हो, युवाओं के सपनों को उड़ान मिले और राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बने। एक ऐसा संकल्प पत्र राजस्थान के जन जन का है और आदरणीय अध्यक्ष जी आज इस संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। मैं पुनः पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी का वंदन और अभिनंदन करते हुए कि राजस्थान की जन जन की भावनाओं को ये गारंटी है, कुछ लोगों ने गारंटियां दी थी, वो गारंटियां फेल हो गई, अब गारंटी है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नड्डा जी और मोदी जी की, उसको जो उस पर विश्वास है जनता का। मैं पुनः राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय जी अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने राजस्थान को 2 बार नेतृत्व किया, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, प्रहलाद जोशी जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, सरकार में, भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सतीश पूनिया जी, अलका गुजर जी, सम्मानित मंच और मेरे मीडिया के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, आज नेशनल प्रेस डे है। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं को आज प्रेस डे के अवसर पर
उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और उसके साथ साथ उनको आज के दिन के लिए बधाई भी देता हूं। आप हमारे चौथे स्तंभ के रूप में प्रजातंत्र की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, ये संकल्प पत्र के बारे में कुछ भूमिका आपके सामने अभी अभी अर्जुन राम मेघवाल जी ने रखी और थोड़ी सी भूमिका हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने रखी। मैं यहाँ आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पे ड्यू डिलिजेंस हुई। अभी आपके सामने डिटेल में अर्जुन राम जी ने बताया कि कितने सजेशंस आए और कैसे ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़, और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1, किसानों का तिरस्कार। डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मैं एक ही वाक्य में आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है, और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ। अगर मैं बहन बेटियों की बात करूं तो 10,92,000, nearly 11 lakh cases have been registered against women in last 5 years, 5 सालों में। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में राजस्थान रेप में नंबर 1 पर है और नेशनल क्राइम ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को पुष्टि करता है। उसी तरीके से लास्ट फ्यू मंथ्स में, यानी 2-3 महीने में 118 माइनर रेप केसेस हुए। और अगर किसानों की बात करें तो कर्जमाफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। लगभग 19,400 किसानों की भूमि को कुर्क किया गया है।
फर्टिलाइजर स्कैम, उसमें अशोक गहलोत जी के ब्रदर ने, भाई ने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया। ये नए नए तरीके, नए नए आयाम के भ्रष्टाचार हमको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से पेपर लीक्स में REET रीट का पेपर लीक ये जग जाहिर है, और लगभग हर साल 3 पेपर लीक, एवरेज ऑन एन एवरेज 3 पेपर लीक राजस्थान ने पिछले 5 वर्षों में विटनेस किया है। गरीबों की बात करें तो दलितों पर, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों पर और अनुसूचित जनजाति भाइयों पर 8000 केसेस रजिस्टर हुए हैं। और उसी तरीके से यहां पर असहिष्णुता, स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुलडोजर चलाना और कुछ लोगों को सर तन से जुदा होने के लिए नारे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, यह भी हम लोगों ने राजस्थान की धरती पर देखा। जो राजस्थान शांत प्रिय राजस्थान जाना जाता था, जो राजस्थान सद्भाव के लिए जाना जाता था, आज वहां ऐसी आवाजें उठ रही हैं। मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, राष्ट्रीय भारत की सरकार के द्वारा, कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसको मुख्य धारा में शामिल करें। और इसलिए चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घर का सवाल हो, यानी शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन विधेयक हो, और चाहे उजाला योजना हो, ये सभी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाओं के तहत किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में 6 लाख सरकारी नौकरी भारत सरकार ने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट और 1 किलो पल्स। और आज भारत की गरीबी, मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, IMF कहता है कि भारत की गरीबी BPL से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने वालों की संख्या 13.5 करोड़ है। और IMF ही कहता है कि अति गरीबी भारत में नाउ इट इज लेस देन 1%। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। और SC/ST अमेंडमेंट एक्ट को लाकर के हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाइयों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य थे उनको रुकावटें तो पहुंचाने का प्रयास किया ही, लेकिन उन सब के बावजूद आज भारत बढ़ करके आगे आया है और राजस्थान को भी भारत सरकार ने भरपूर मदद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। और जब मैं इस पर बताना चाहता हूं तो आपको बताऊंगा कि सिर्फ राजस्थान में 44,000 crore rupees have been spent on Bharat Mala project and 2,400 किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रूरल रोड्स में 11,000 किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पार्ट है और उसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भारत सरकार कर सकती है उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसी तरीके से रेलवे में 14 टाइम्स बजट राजस्थान का बढ़ गया है और उसी तरीके से 75% ऑफ द रेलवे रूट्स इन राजस्थान इज नाउ इलेक्ट्रिफाइड।
तो जो भारत सरकार की तरफ से हो सकता था वो पूरा करने का प्रयास हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली अजमेर, उदयपुर जयपुर, जोधपुर साबरमती, ये सारे वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर और राजस्थान को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से कोटा में 6000 करोड़ रुपीस का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की तैयारी है और उसका सैंक्शन हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है और जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर ये स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। उसी तरीके से 9000 करोड़ है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा और उसके बाद मेरे स्वास्थ्य मंत्रियों ने राजस्थान को पिछले 9 सालों में 23 मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, जिसमें से 11 मेडिकल कॉलेजेस आर ऑपरेशनल, वो कमीशन हो गए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हर एक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारत सरकार कर सकती थी वह करने का प्रयास हुआ है। लेकिन हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन यहां पर जो तुष्टीकरण वाली सरकार है, जो पेपर लीक वाली सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो घोटाले वाली सरकार है, जो महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार है, उसको हटाना आवश्यक है। और वो इसलिए ताकि जनता को सीधे लाभ पहुंच सके। और जब मैं जनता को सीधे लाभ पहुंचाने की बात करता हूं तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां हम लोगों ने मोर देन 14 लाख आवास के लिए घर सैंक्शन किए, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 9,22,000 परिवारों का नाम शामिल गहलोत सरकार ने नहीं किया है जो पात्र है। तो इसलिए, और उसी तरीके से जल जीवन मिशन में, जिसमें हमारे मंत्री गजेंद्र जी यहां बैठे हैं, ये आपको बखूबी बताएंगे कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किया। ये जल जीवन मिशन राजस्थान में जेब भरो मिशन बन गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर लोगों के हित के लिए काम करने वाली सरकार, इसको लाना आवश्यक है। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें कुछ मूल बातें आपको देखने को मिलेगी और विस्तृत में आपको ये सारी बातें मिलेंगी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। मैं मैनिफेस्टो के कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख
सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। इसको हमने और भी डिटेल में वर्कआउट किया है। जब वो 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो उसको साल का 6,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 10,000 रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 12,000 रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 14,000 रुपए डिपॉजिट होगा। और जब वो प्रोफेशनल डिग्री और व्यवसायिक कार्य के दृष्टि से पढ़ाई करेगी तो 50,000 उसको दिया जाएगा और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और डाला जाएगा। इस तरीके से महिलाओं में बच्चियों का सशक्तिकरण करने का और उनको पढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो अड़चने आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिटेल में समझ करके उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से लखपति दीदी योजना बनी है जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वो आगे बढ़ सके। उसी तरीके से उज्ज्वला की जो धारक है, बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम 450 रुपीज का पर सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। यानी घरों में राहत, महिलाओं के लिए राहत, महिलाओं के विकास के लिए राहत, ये सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। और मातृवंदन योजना के तहत जहां उनको पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उनके देख रेख के लिए 5,000 रुपीज दिया जाता था, उसको इंक्रीज करके 8,000 रुपीज उनको दिया जाएगा। इस बात का प्रयास होगा। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो, उनको 1,200 रुपए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सके, यूनिफॉर्म खरीद सके, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जाकर के पढ़ सके। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। टूरिज्म की दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2,000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ एम्स की तर्ज पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी और इसी के साथ साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपीस हम अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का हार्डवेयर ठीक हो,
इसके लिए खर्च करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 15,000 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और 20,000 पैरामेडिक्स की अपॉइंटमेंट, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ जैसा टूरिज्म का स्कोप है, इसके लिए कल्चर एंड टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए हम रीजनल हेरिटेज सेंटर्स, इसको हम डेवलप करेंगे और इसमें 800 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट। और इसमें हम लोकल कल्चर, लोकल फोक डांस, फोक सॉन्ग, लोकल लिटरेचर, लोकल कुजीन, लोकल ड्रेसेस, यहां से लेकर के उनके कल्चर में जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास होगा। और इसके लिए 800 करोड़ रुपीस खर्च होगा। और ये शेखावाटी में, धुंधार में, ब्रज में, हरोटी में, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर, इन सब जगह यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये प्रयास होगा। इसी के साथ साथ हम मानगढ़ धाम को, इसको हम डेवलप करेंगे और मानगढ़ धाम को डेवलप करने के साथ साथ एक डेस्टिनेशन के रूप में, जो यह एक सिंबल बनेगा कि हमारे आदिवासी भाइयों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कैसे दी है, इसको भी हम वहां बहुत अच्छे से बखूबी डिपिक्ट करेंगे। और हमारा गौरव में जो अनुसूचित जाति के द्वारा ट्राइबल कल्चर है, और वो ट्राइबल कल्चर ने मेन स्ट्रीम में भारत की भूमि के लिए, रक्षा के लिए क्या क्या किया और उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, इसको भी हम सामने रखने वाले हैं। इस तरीके से जैसा मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ विशेष ध्यान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान, भारत सरकार की स्कीम्स पूरी की पूरी यहाँ पर लेटर और स्पिरिट में लागू हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंडिविजुअल महिलाओं को कैसे ग्रो किया जा सकता है, उनको कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है, उसकी चिंता, किसान को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है, उसकी चिंता, और इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बात को हम लोगों ने प्रतिलक्षित करने का प्रयास किया है। मुझे आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता से एक निवेदन करना है, और वो निवेदन ये है कि 5 साल का बहुमूल्य समय बहुत गुजर गया, बहुत पानी बह गया, विकास के बहुत से आयामों से राजस्थान की जनता वंचित रह गई और मानवता कराहता रहा है, मानवता मुसीबत में रही है। ऐसे समय में आज भारतीय जनता पार्टी, मजबूत सरकार और इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में जो राजस्थान का योगदान होना चाहिए, उस योगदान को लाने का एक संकल्प है। और इस संकल्प के लिए आप भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को आशीर्वाद आपके माध्यम से मिले, यही मेरा निवेदन है, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन करूंगी कि प्रमुख संकल्पों के प्लैक कार्ड का अनावरण करें। हमारे सांसद महोदय भी हमारे बीच में हैं, वो भी पधारें और प्लैक कार्ड अनावरण में पधारें। सरमथरा पुलिस एवं क्यूआरटी एडीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में हथियार सप्लायर गैंग का पर्दाफाश। सरमथरा की प्रमुख खबर। एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में चुनावों के मध्य नजर सरमथरा थाना अधिकारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में नाकाबंदी की जा रही थी। उसी समय मुखबिर की खास सूचना पर बाड़ी की तरफ से आने वाले 2 युवकों की बाइक को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक अवैध पिस्तौल, 32 बोर एवं 15 कारतूस, 3 अवैध देसी कट्टा, 3 कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल को जब्त कर गैंग के सरगना जितेंद्र उर्फ जीतू सहित 4 अन्य सदस्यों दिलखुश, गौरव बैरवा, विष्णु योगी एवं धर्म सिंह योगी को गिरफ्तार किया। एएसपी एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह एवं थाने के लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी शामिल रहे तथा इसी प्रकार भंवर सिंह एएसआई क्यूआरटी टीम बाड़ी प्रभारी के साथ क्यूआरटी एडीएफ टीम बाड़ी के लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी शामिल रहे।
कैसे की? कल 15 तारीख को SHO सरमथरा कृपाल सिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक R15 बाइक पर बाड़ी की तरफ से दो व्यक्ति जो है हथियारों के साथ आ रहे हैं, जिस पर इन्होंने कार्रवाई करते हुए उस बाइक से जितेंद्र उर्फ जीतू और दिलखुश को जो है डिटेन किया, जिनके कब्जे से एक पिस्टल और 15 राउंड 32 बोर के जो है इन्होंने जब्त किए। उनसे और सूचना प्राप्त की गई तो उनके 3 अन्य जो साथी थे वो अलग अलग गांवों में हथियार जो है सप्लाई करने गए हुए थे, जिस पर CO सरमथरा, SHO सरमथरा और QRT जो टीम है हमारी ADF टीम, उन्होंने मिल कर के और उस पर कार्रवाई करी। उन तीनों को भी डिटेन किया हथियारों के साथ। तीनों के पास एक अवैध देसी कट्टा और राउंड जो है बरामद किए हैं। प्रथम दृष्टिया ये चुनावों को लेकर के इस इलाके में सप्लाई करने के लिए ये हथियार जो है आए हुए हैं। जो एक व्यक्ति है वो बिजोली का जीतू और जितेंद्र है, जिसकी ये गैंग है, वो यहाँ का लोकल रहने वाला है, जबकि जो 4 अन्य हमने गिरफ्तार किए हैं वो चारों करौली के रहने वाले हैं और इस इलाके में जो हथियार सप्लाई करने के लिए आए हुए थे। उनसे अनुसंधान किया जा रहा है कि वो हथियार कहाँ से लेके आए हैं और इनके पीछे और किन किन का हाथ है, उन सब चीज़ों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये हथियार कौन कौन से हथियार पकड़ में आए हैं? एक 32 बोर पिस्टल है और उसके साथ 15 राउंड है और 3 देसी कट्टे हैं 315 बोर के, जिनके साथ सबके साथ एक 315 बोर के राउंड है जी। इनका वोट को लेकर 2 पक्षों में जोरदार मारपीट, झगड़े में घायल महिला की मौत। धौलपुर की प्रमुख खबर। बरपुरा चंबल पल के पास के निवासी अशोक कुमार पुत्र मोहन सिंह निषाद ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 13 नवंबर के दिन हम सभी पारिवारिक बंधु एकत्रित होकर मतदान को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसी समय गांव के ही राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों भूरा एवं भूरा के भाइयों ने हमारे ऊपर दबाव डाल के तुम्हें हम कहेंगे उस तरीके से वोट देना होगा। हमने कहा कि हम तो स्वयं निर्णय करके वोट देंगे। इस पर वाद विवाद हो गया। गाली गलौज होने के बाद मारपीट की नौबत आ गई। एक पक्ष लाठी डंडा कुल्हाड़ी फरसा से लैस होकर पहुंचा था, उसने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। एक महिला शीला देवी की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर जयपुर के लिए रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत होने पर पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। कोतवाली धौलपुर ने बताया कि मारपीट करने वाले दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है। BBN ब्यूरो के लिए धौलपुर से रनीश तिवारी की रिपोर्ट। चंबल बरपुरा से हूँ और मतलब मैं हमारे लड़कों से लड़ाई हो गई थी और मैं वहाँ पे गया था, मैं देखने गया था किससे लड़ाई हो रही है। वहाँ पे उनने लठियाँ कुड़ारी और मतलब तलवार वगैरह सब थी। भूरा गोस्वामी और उनके सब परिवार वाले थे, भूरा और गौरव नीरज गुजर और मतलब बहुत थे, सब थे। कौन सी गांव की घटना है? चंबल बरपुरा। किस तहसील में आता है? कौन सी थाने की घटना है? चंबल 14 तारीख की है। कौन सा थाना लगता है? कोतवाली थाना लगता है अपना। FIR कराई है? कराई थी, ली नहीं हमारी। अब आप यहाँ क्यों आए हो? हम इसीलिए आए हैं कि हमें न्याय मिले। हमारी चाची लगती थी, वो खत्म हो एक्सपायर हो गई हैं जयपुर में। यहाँ से इमरजेंसी केस था तो वहाँ जयपुर पहुँचा दी थी। झगड़े में ही खत्म हो गई है? हाँ, लड़ाई में हो गई थी। वो लड़ाई में लठिया लग गई थी उनका, लठिया फस्सा और मतलब उनसे ही हो गई है। बरपुरा का रहने वाला हूँ, निसार समाज से हूँ। सर, हम मतलब 8-10 तारीख से मतलब हम अपने समाज की मतलब गांव वाले थे, तो मतलब हम अपने प्रचार वोट के लिए एकत्रित हुए थे कि हम अपने मतलब हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं है, मतलब जो पट्टे भी आए थे उनके लिए हम ये सब कर रहे थे कि हम अब अगर जिस किसी को भी वोट देंगे तो मतलब हमारे जो पट्टे होंगे वो हमारे नाम होने चाहिए। तो मतलब इतने पे मतलब जो गोस्वामी समाज के भूरा और जो लोग थे वो हमको धमकाने लगे कि हम जो कहेंगे मतलब जो हमारी पार्टी है उसको वोट देना है तुम्हें, तो मतलब वो हमें धमकाने लगे। तो फिर हमने मना कर दिया। तो मतलब दूसरे दिन शाम को मतलब 14 तारीख को भाई दूज को
मतलब हमारे साथ उन्होंने मतलब हम तो शाम को 7 बजे की टाइम बात थी और उन्होंने हमारे साथ मतलब मारपीट कर दी। मतलब इतने हम कम से कम 20-22 लोग घायल हो गए और मतलब पुलिस वाले बुलाए थे तो मतलब वो आए ही नहीं थे और मतलब आ भी गए तो मतलब उनके साथ ही मतलब घूम रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे, मतलब पीछे पीछे ही घूम रहे थे और कट्टा मतलब कट्टा बट्टा सब साथ में लेके रहे थे। पुलिस प्रशासन भी था उनके साथ में। तलवार वगैरह सब, तलवार मतलब तलवार फस्सा सब कुछ तैयारी से, मतलब वो तो तैयारी से आए थे पूरे से। हमको नहीं मालूम था कोई खाना खा रहा था, कोई कुछ भी। फिर भी पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं उठाया? कुछ भी नहीं, अभी तक कोई भी मतलब हमारी FIR नहीं हुई है और हमारी यानी मौसी जी भी खत्म होगी, फिर भी कोई ऑप्शन नहीं ले रही है पुलिस। इसीलिए हमें यहाँ पे आए, न्याय चाहिए हमें और उनके घर ध्वस्त चाहिए बस। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की पत्नी ने भाजपा के पक्ष में मतदान को किया जनसंपर्क। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की पत्नी श्रीमती रजनीकांता कुशवाहा ने धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 की नारायण विहार कॉलोनी, कमला कॉलोनी, राधा कृष्ण विहार कॉलोनी और नालेवाला रोड पर जनसंपर्क कर मतदाताओं से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आशीर्वाद लेते हुए वार्ड वासियों से 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान श्रीमती रजनीकांता कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। BBN ब्यूरो के लिए धौलपुर से उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। बुजुर्ग एवं अक्षम मतदाताओं ने दिया अपने घर से वोट, निर्वाचन विभाग की अभिनव पहल। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा शुरू की गई होम वोटिंग के तहत 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं की होम वोटिंग कराई जा रही है। यह होम वोटिंग 14 नवंबर से शुरू की गई है, जो 19 नवंबर तक चलेगी, जिसके तहत पोलिंग पार्टियों द्वारा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के घर घर जाकर वोटिंग कराई जा रही है। वोटिंग के बाद पोलिंग पार्टियों द्वारा मतपत्रों को सुरक्षा के बीच RO कार्यालय में जमा कराया जा रहा है। बसेड़ी विधानसभा में 165 बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं का होम वोटिंग के लिए चयन हुआ है, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 106 मतदाता एवं विशेष योग्यजन श्रेणी के 59 मतदाता होम वोटिंग करेंगे, जिसको लेकर लगातार होम वोटिंग कराई जा रही है। वोट देने के बाद बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं ने निर्वाचन विभाग के इस नवाचार की सराहना की और उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। BBN ब्यूरो के लिए बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। तो आप नीचे लो, अब इसको गोंद से चिपका देते हैं। थैंक यू। सरकार ने सुविधा करी है, आपको कैसी लग रही है? हाँ देख रहे तो कितने का डोल रहे हैं। हाँ, वरना आप पोलिंग पे जा पाए वोट कर पाते नहीं कर पाते, दिक्कत आती है आपको। आपको ये बढ़िया लगा क्या? खराब हुआ है। हाँ, पैर खराब है आपको। सरकार ने ये पहल करी है आपके लिए कि आपका वोट आपके घर पे ही पड़े, क्योंकि आप नहीं चल सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इसलिए। तो और क्या कहना चाहोगे आप? अरे बताओ न्यूरानो का आ वक्त तो बड़ी बूझ है वोटा की। चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। चलो जाए उठवा। करंट के तार की चपेट में आने से 6 भैंस मरी। सरमथरा की दुखद खबर। उपखंड के अंतर्गत रामबक्स के पुरा गांव में आज 11 kV विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर जाने से 6 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित रामवीर पुत्र होतम गुर्जर निवासी रामबक्स का पुरा ने बताया कि उसकी भैंसें खेत पर चर रही थीं, तभी ऊपर से गुजर रही 11 kV विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे मेरी भैंसों की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही जानकारी देते हुए समाज सेवी कान्हा शर्मा ने बताया कि पीड़ित रामवीर, जिसकी माली हालत खराब है और भैंस ही इसका जीविका का प्रमुख स्रोत है, वहीं भैंसों की मौत से
पीड़ित का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही ग्रामीणों ने पीड़ित को सरकार से सहायता राशि दिलवाई जाने की मांग की है। नंबर